नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है अवर मिशन पर। साथियों, 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका, आखिर क्यों? अब बर्दाश्त नहीं होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही। आखिर नियोजन प्रक्रिया में सभी नियोजन इकाई को काउंसलिंग में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? साथियों, मुजफ्फरपुर से एक लेटेस्ट अपडेट आया है, पेपर का कटिंग है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी इतनी लापरवाही क्यों? आपने देखा होगा कि कल के डेट में पूर्णिया जिला में भी कई नियोजन इकाई को रद्द करने की अनुशंसा की है 6 महीने बाद। आखिर क्यों? इन सब डीपीओ और डीओ की लापरवाही अब अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथियों, पहले इस वीडियो में मुजफ्फरपुर का लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं, उसके बाद बहुत ही विशेष बिंदु पर आपसे बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथियों, सबसे पहले मुजफ्फरपुर से प्रकाशित पेपर का है कटिंग है, जिसमें लिखा है कि तीसरे चरण में 26 पंचायत 3 प्रखंड नियोजन इकाई की जिले में चयन प्रक्रिया 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। यानी कि समझ में आ रहा आपको, 21 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। एक तो कई मंथ के बाद और कई वर्षों के इंतजार के बाद काउंसलिंग हो भी रही है और उसमें 21 नियोजन इकाई को आखिर काउंसलिंग नहीं कराने जा रहा है। आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ क्यों इतना लापरवाही कर रही है? अभ्यर्थी अब बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत हो गया। एक और नीचे दिया गया है, खास बात तो यह है कि आप इसको देखकर चौंक जाएंगे कि 21 तक पाबंदी, 17 से कैसे होगी काउंसलिंग। साथियों, पता नहीं इन डीपीओ और डीओ की क्या मंशा है। जब लगातार शिक्षा विभाग से खबर आ रहा है, कल के डेट में भी शिक्षा मंत्री का न्यूज आया था कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र तय समय सीमा पर 17 से शुरू होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया। यानी कि शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हम तिथि जो फिक्स है उसी पर काउंसलिंग कराएंगे और नियत समय पर सभी को नियुक्ति पत्र बांट देंगे। आखिर जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ की इतनी लापरवाही क्यों? आखिर उनकी मंशा क्या है? जरा सा भी आप अपने काम में वो एक्टिव नहीं है। लगातार आपको शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है, तो एक दो दिन पहले भी आया था कि कोरोना पाबंदियों का शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ेगा असर, शेड्यूल के अनुसार ही होगी काउंसलिंग। तो फिर शिक्षा विभाग लगातार जब इस बात को चर्चा कर रही है तो फिर वहां का जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ इतना लापरवाही क्यों अपना रही है, जैसे उसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। लिख रहा है कि मुजफ्फरपुर से प्रकाशित में कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि 6 जनवरी के लिए दिए गए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल और प्रशिक्षण संस्थानों को बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में पाबंदी 21 जनवरी तक है। ऐसे में काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा है। डीओ ने कहा है कि इससे शेड्यूल का भी निर्धारण नहीं, इससे चयन का भी स्तर का भी निर्धारण नहीं हुआ है। आखिर क्यों? इसने कह रहा है कि 6 तारीख को कुछ दूसरा गाइडलाइन था, अब कुछ और है। तो मैं इनको बता दूं कि 7 तारीख के डेट में शिक्षा मंत्री का बयान है, 7 तारीख के डेट में शिक्षा मंत्री के बयान है कि 17 से ही होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। तो फिर इनको पूछने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई? आप अपने स्तर से, अभी भी समय आपके पास है, अपने स्तर से तैयारियां कीजिए। आप एक अभ्यर्थी को दर्द को समझिए। आप अपने स्तर से क्यों सोचते हैं? लगातार अभ्यर्थी इतना आंदोलन किए तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए, लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग भी एक्टिव मोड में है। पता नहीं है जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर वाले इतना किन उदासीनता है काउंसलिंग को लेकर। इसलिए साथियों, जो भी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग फौरन कुछ लोगों को इकट्ठा करके
जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को जाइए और उनको इस बात की जानकारी दीजिए कि सर अभी भी आपके पास समय है और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप ये कदापि नहीं इस तरह से नेगेटिव मैसेज फैलाइए कि काउंसलिंग होने में शंका है तो दिक्कत हो सकती है। और जो भी बचा हुआ नियोजन इकाई है जिसमें काउंसलिंग के लिए अभी भी असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट मैटर को करवाइए आप लोग। इसलिए जो भी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे खास कर निवेदन करता हूं कि आप लोग जाइए। मुजफ्फरपुर में काफ़ी सीटें हैं 1 to 5 के लिए, जिन अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है, ज़्यादातर उम्मीदें बनी हुई है। इसलिए आप लोग मुजफ्फरपुर के हैं या आसपास जिला के भी हैं तो आप जाइए, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए। और साथ ही साथ पटना जाइए, आप लोग प्राइमरी डायरेक्टर से मिलिए, अपर मुख्य सचिव से मिलिए और उनको वहाँ से ही डांट फटकार करवाइए कि सभी नियोजन इकाई में काउंसलिंग नियत समय पर ही हो। लगातार और क्या अपडेट है थोड़ा सा डिटेल देख लेता हूँ। कारण नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। आखिर क्यों? काटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है तो कई का मिलान अब तक नहीं किया है। ऐसे में पहले आए आवेदन के आधार पर ही इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक 9 पंचायत नियोजन इकाई ने मेगा सूची ही नहीं दी। आखिर क्यों नहीं दी? इसका जवाबदेही कौन होगा? इसकी डीओ और डीपीओ की लापरवाही को आखिर अभ्यर्थी क्यों भुगतेगा? आखिर अभ्यर्थियों क्यों सहन करेगा इन लापरवाही को? इसलिए अब बर्दाश्त नहीं। साथियों, जो भी मुजफ्फरपुर के आसपास जिला से बिलोंग करते हैं, फौरन आप लोग डीओ और डीपीओ से मिलिए और पटना जाके आप लोग प्राइमरी डायरेक्टर से भी मिलिए। उन पर दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द सभी नियोजन इकाई को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। इन नियोजन इकाई की मेगा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। बताइए, अभी तक नियोजन इकाई की मेगा सूची नहीं मिला है, जिसके कारण पहले और दूसरे राउंड में भी काउंसलिंग नहीं हुई है और तीसरे राउंड में यही लापरवाही। आखिर साल भर से क्यों सोई हुए है नियोजन इकाई और इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ मेगा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताइए, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही हमें कंफर्म याद नहीं है, मुंगेर या किसी डिस्ट्रिक्ट का नियोजन इकाई का शेड्यूल निकाला है कि कब और किस डेट में कहाँ कहाँ होना है। उसमें जितना भी मर्ज हुआ है नगर पंचायत में सभी को शामिल कर लिया है। उनसे सीख लेनी चाहिए मुजफ्फरपुर के डीओ और डीपीओ को कि इतनी लापरवाही आप क्यों बरत रहे हैं अभ्यर्थियों के साथ। आखिर कहीं ना कहीं इसकी खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं जिनका किसी कारणवश नहीं काउंसलिंग हुआ है और बेचारे आंख बिछाए बैठे हैं कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग मेरा हो जाएगा। अब आप लोग उस काउंसलिंग को जोड़ भी नहीं रहे, काउंसलिंग करवा भी नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे है जिनका तो बता दें कि मर्ज हुआ है, जिसमें नहीं अभी तक हो रहा है। तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। नगर निगम इकाई में होगी काउंसलिंग पर मेगा सूची की रिपोर्ट नहीं। बताइए कितनी लापरवाही। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के बाद 65 नियोजन इकाई में जहां काउंसलिंग होनी है, इसमें पारू की कई नियोजन इकाई को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसी है जहां कई बार निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई है। बताइए, यानी वहां का डीओ और डीपीओ निर्देश दिया है, उसके बाद भी नियोजन इकाई मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया है। आखिर क्यों? इतनी लापरवाही नियोजन इकाइयां क्यों बना रही है? आखिर उनको किसी से कोई डर नहीं और सीधा अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए अभ्यर्थी आप बर्दाश्त नहीं कीजिए। आप लोग, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सो गए तो सो गए। इसलिए जागो अभ्यर्थी, जागो, अभी भी वक्त है। डी और डीपीओ से मिलकर लगातार प्रेशराइज कीजिए और एक लेटर आप लोग जाके प्राइमरी डायरेक्टर को दीजिए। क्योंकि मुजफ्फरपुर मैक्सिमम नियोजन इकाई किसी कारणवश नहीं हुआ वहाँ काउंसलिंग, तो हो जाएगा तो मैक्सिमम लोगों की वहाँ होने की गुंजाइश बनता है। साथियों, तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई में से जहाँ कई बार के निर्देश के बाद सूची नहीं आई है। ऐसे इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1 और गाय घाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर पदपत्र का गठित किया गया है। 12 पंचायत ऐसे है जो नगर पंचायत में सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हर बार वही चीज, कार्रवाई नहीं की गई है। क्यों? इसकी खामियाजा अभ्यर्थी क्यों भुगती? 100 से अधिक रिक्ति
अभ्यर्थी 5,000 से अधिक। कर इन नियोजन इकाई में काउंसिल नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इन नियोजन इकाई में कहीं 5 तो कहीं 10 रिक्ति है, वहीं अभ्यर्थी 5,000 से अधिक है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिक्ति 10 रहे, अभ्यर्थी 10 लाख रहे। आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि सभी नियोजन इकाई को जोड़कर काउंसलिंग कराइए तीसरे चरण में, और नियत समय पर करवाइए। अगर आपकी तैयारियां पूरी नहीं हुई है तो आपके पास समय है, अब अभी भी आप करिए। काना कांटी ये सब आपको करने से काम नहीं चलेगा। और प्राइमरी डायरेक्टर से आप जवाब मांग रहे हैं कि कोरोना बढ़ गया है, कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही अभ्यर्थियों पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अभ्यर्थी जागिए। मैं फिर से एक बार आखिरी बार आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर जिला के आसपास के जितने भी अभ्यर्थी हैं और मुजफ्फरपुर के खास करके, आप लोग लगातार डीपीओ और डीओ से मिलिए, और जिस भी नियोजन इकाई को शामिल नहीं किया है काउंसिल में सभी को शामिल करवाइए। और आप लोग 1 से 2 बार जाके पटना डायरेक्टर से भी मिलिए, प्राइमरी डायरेक्टर से भी। बहुत ही यंग नौजवान डायरेक्टर आए हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, और वहां से अगर गाज पड़ेगी, दबाव पड़ेगी तो शायद इन लोग सुनेंगे। इसलिए साथियों अभी भी समय है, वक्त है, जाग जाइए, वरना पछताने के अलावे कुछ नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि केवल आपको न्यूज से अपडेट कराऊं। मेरा पर्पस यह था कि आप लोग जागिए, सो गए हैं। खासकर विशेषकर जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग मुजफ्फरपुर को डीओ और डीपीओ से लगातार मिलिए, और प्राइमरी डायरेक्टर से भी मिलिए, आपके पास समय है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक एक अभ्यर्थी तक यह मैसेज पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है साथियों, तो अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।